कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मुझे कांग्रेस पार्टी की राय से मैं अवगत नहीं हूँ। पहली बात तो अब कक्का बाबा में आ गई है। मुख्यमंत्री बनाए जब वहाँ बुलाया गया, बातें हुई। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अपने बेबाक बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं और सरल सीधे स्वभाव होने की वजह से उनके बयानों को लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सी भी बनती रही है। सीधे टीएस सिंहदेव हमारे साथ मिलेंगे। आप एक उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन आज तक जो आपने बयानबाजी की है या जो सहज तौर से जो बात कही है, उसे कई बार देखा गया कि उसके मायने अलग निकल गए। ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में अगर बात करें तो क्या कहना चाह रहे थे आप, और जो आपको समझाना हो अगर जनता को या फिर देश के लोगों को, वो क्या होगा? आजकल एक तो ये स्थिति बनी है कि मीडिया का रीच बहुत हो गया है और मल्टीप्लायर इफेक्ट, सोशल मीडिया होने से मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत हो जाता है। आज सुबह कुछ चैनल्स का फ़ोन आया था, दिल्ली के नंबर से, गुड़गांव के नंबर से फ़ोन आया था और इस संदर्भ में वो बाइट चाह रहे थे, फ़ोनो चाह रहे थे। मैंने अपनी बात उस बाबत रखी थी। कुछ चैनल में एक पट्टी चला के ऐसा बयान का स्वरूप आ जा रहा था कि मैंने उसका समर्थन किया, तो ये क्वालिफाइड था। अगर पूरा बयान चलता है तो ठीक है, वरना एक तो मैंने ये कहा था कि पहला, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मुझे कांग्रेस पार्टी की राय से मैं अवगत नहीं हूँ इस मामले में, और ना ही किसी बैठक में हम लोग सम्मिलित होकर इस बारे में पार्टी की लाइन पे कभी चर्चा की है। अन्य बात, व्यक्तिगत तौर पे अगर राय पूछते हैं तो उसमें कई परिस्थितियां बनती हैं। देश आज़ाद हुआ उस समय एक ही सब साथ चुनाव होते थे, लोकसभा विधानसभा के। बीच में सरकारें गिरने लगीं तो अगली सरकार जो आती थी उसको 5 साल का कार्यकाल मिल जाता था। तो 5 साल का जो चक्रक्रम था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, वो टूटने लगा। और ये केंद्र में भी होता रहा, राज्यों में भी होता रहा। हमने देखा इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, वो 2.5 साल चली, लगभग 2.25 साल चली। वो भी खंड, उनका काल अधूरा रहा एक तरह से। 5 साल के लिए चुने गए थे, तो अगली सरकार जो आई वो फिर 5 साल के लिए आई, फिर वो सरकारें गिरी। फिर ये जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा चलता है। इंडिया के बाहर जो यूरोप है, वहाँ पे ये आइडियल कंडीशन होता है, लेकिन जैसे इंडिया है या एशिया है, साउथ एशिया खासकर, ऐसे देशों में क्या लग रहा है कि ये आइडियल कंडीशन कभी हो पाएगा, या फिर आप केवल इसके उस आइडियल कंडीशन को सपोर्ट करते हैं? पंचायती राज में, नगरीय निकायों में 5 साल का कार्यकाल होता है, और इस बीच में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो शेष समय के लिए होता है। तो हमने ही संविधान में 2 व्यवस्थाएं बना रखी हैं कि एक 5 साल का कार्यकाल होगा, 5 साल में चुनाव होंगे, और ये तीसरे स्तंभ की जो व्यवस्था है उसमें हमने ऐसा किया। जो 76, 77, 78 अमेंडमेंट आए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर को लेके, राजीव जी के इनिशिएटिव के बाद में नरसिम्हा राव जी के समय वो अमेंडमेंट्स आए थे। तो उसमें हम देखते हैं कि 5 साल का कार्यकाल फिक्स्ड है और 5 साल के अंदर ही सब कुछ चलता है। लेकिन विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में हमने अभी भी अलग व्यवस्था बना के रखी है कि चुनाव जब होते हैं तो 5 साल के लिए होते हैं, बीच में सरकार गिरती है तो उस 5 साल के शेष काल के लिए चुनाव नहीं होते, फिर 5 साल के लिए चुनाव होते हैं, फिर वो अगर सरकार गिर गई तो फिर 5 साल और के लिए चुनाव होते हैं। तो चक्र नहीं बैठता। कभी कोई बातचीत होगी अगर आपके निर्वाचन से या सेंटर के निर्वाचन से, तो कभी एक प्रपोजल देंगे कि किस तरह से वन नेशन वन जो है इलेक्शन का है वो प्रपोजल आगे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि आइडियोलॉजी को तो कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके जो हानि है उसके बारे में भी आप चिंता करते हैं। तो क्या लग रहा है कि फ़ायदे कम है, नुकसान ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है? इसमें आजकल मुश्किल क्या हो गई है कि मोदी जी की उपस्थिति थोड़ी ज़्यादा बनी हुई है, और उनकी तरफ से जो भी बातें आती हैं उनमें राजनीतिक पहलू बहुत ज़्यादा दिखता है। एक देश की व्यवस्था, स्वच्छ सोच अगर उसमें दिखे कि नहीं ये केवल व्यवस्था बनाने के लिए है, सबको लेके बात हो रही है, कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो सभी दल के लोगों को बुलाया जा रहा है, सबको लेके चल रहे हैं हर इशू में, तो ऐसा वातावरण नहीं बनता। जब बीच में अचानक, अब कई लोग क्या कह रहे हैं कि वो नया अलायंस इंडिया के नाम से जो सामने आ रहा है उसकी बैठक थी, उस बीच में हो गया। चाइना की बात आ गई तो इसलिए ये आ गया, अदानी की बात आ गई तो इसलिए ये आ गया। तो ये जो स्वरूप इसका हो गया है, तो ये मुद्दा जो है ये दूषित हो जाता है। इसके मायने
राजनीतिक होने लगते हैं कि इसका कारण कुछ और है, ध्यान भटकाने की बात तो नहीं है, कहीं और बात तो नहीं हो रही है। तो आप स्वच्छ वातावरण में बात करोगे तो फिर एक अलग बात आती है। 5 साल में चुनाव होते हैं तो 5 साल के कार्यकाल को आप तब तक सीमित नहीं कर सकते। और ये मैं आज पहली बार नहीं कह रहा, पिछले 10-15 साल से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ये हो ही नहीं सकता जब तक आप संविधान में संशोधन नहीं करोगे। जी, तो ये जो नीयत है प्रधानमंत्री की, उस पर तो सवाल खड़े ही कर दिया आपने। क्या लग रहा है कि एक नॉन बीजेपी स्टेट होने के नाते कई बार आपकी बातों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो क्या प्रभावशाली तरीके से या स्टडी करके ये एक मसौदा बना के भी इस बारे में बात करेंगे कभी केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से तो नहीं, लेकिन जो कमेटी बनी है उसमें कोई बात आती है, न्योता आता है, या पार्टी की तरफ से कुछ कहा जाता है, या मुझे लगता है कि एज एन इंडिविजुअल मैं जाके अपनी बात रखूं, तब वो समिति के सामने जा सकते हैं। केंद्र सरकार का तो ये मुद्दा नहीं है। उनने तो एक कमेटी का गठन कर दिया है, कोविड जी की अध्यक्षता में, आज ही सुबह मीडिया के माध्यम से ही पता चला। और किस परिप्रेक्ष्य में, जब ये चर्चा होने लगी मीडिया के ही माध्यम से कि अभी स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया, उसमें इसको लाया जाना है। तो एक तरफ आप सोचिए कि देश के जनप्रतिनिधियों के सामने, देश के नागरिकों के सामने क्या बात आती है कि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जा रहा है इस बात को निर्णय लेने के लिए। यानी वो तो मान लिया गया है कि ये निर्णय ले लिया जाएगा, इसको पास करा लिया जाएगा। और दूसरी तरफ दूसरे दिन क्या सुनने में आता है कि अब एक कमेटी बना दी गई। तो जब आप अभी कमेटी बना रहे हो और 16 या 17 तारीख या 18 तारीख को आपने पार्लियामेंट को बुलाया, स्पेशल सेशन बुलाया, तो इतनी जल्दी ये कमेटी निर्णय दे सकती है क्या इतने व्यापक मुद्दे पे? और नहीं दे सकती है तो ये वातावरण क्यों बनना रही होगी? इस मुद्दे पे पार्टी क्या राय रखेगी, क्या स्टैंड पार्टी लेती है, तो हम लोग उस दायरे के अंदर फिर आ जाएंगे, फिर अलग से कुछ बोलने का प्रश्न नहीं उठता है। अभी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं आया, तो इसमें ये ओपन है चिंतन के लिए कि क्या ऐसा होना चाहिए। तो लोग इस पे विचार कर रहे हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, एक साथ चुनाव हो जाएंगे, बार बार चुनाव नहीं होंगे तो कामकाज में आदमी लग सकता है। एक पक्ष ये आता है कि गवर्नेंस में ध्यान लगा रहेगा, दूसरा पक्ष आता है खर्चे कम हो सकते हैं, तीसरा पक्ष आता है कि 7 लाख पोलिंग बूथ मैन करने पड़ेंगे, इतने हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेज हैं क्या? लेकिन पूरे साल चुनाव चलता रहता है, इतने तो हमने मैन पावर और पैसे तो खर्च करता ही निर्वाचन, पूरे साल चुनाव चलते रहते हैं चाहे किसी भी स्टेट में हो। जी, इसीलिए वो टूट नहीं सकता जब तक कि सबकी सहमति से पार्लियामेंट में रिजॉल्व नहीं होता कि अब ये चक्रक्रम 5 साल का रहेगा। अगर बीच में सरकार गिरेगी तो शेष काल के लिए रहेगी, ये चर्चा से नहीं होगा। एक आखिरी सवाल आपके लिए, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में चुनाव होने को है, ऐसा कहा जा रहा है कि आपने खुद भी कहा इस बात को कि कांग्रेस को थोड़ी कंपटीशन जो है वो अपने खुद के कांग्रेस के भीतर से मिलती है। एक स्वस्थ कंपटीशन भी होता है कि एक से अधिक कैंडिडेट इसलिए भी मिलते हैं कि सारे लोगों पे योग्यता होती। क्या लग रहा है कि ये जो अंदर जो कंपटीशन है ये कहीं और लेके चले जाएगा पार्टी को? ये भी नई बात नहीं है। हर बार कई लोगों ने इस बात को कहा है कि कांग्रेस को नुकसान अपने अंदर से भी कई बार हो जाता है, और ये हर पार्टी को लागू होती है। हर पार्टी में डिसिडेंस होता है, हर पार्टी में किसी को टिकट मिला तो दूसरा साथ नहीं दे रहा। ये हम लोगों ने आपने स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कहा था, कोटा के लिए कहा था कि इस तरह की स्थिति बनी? कोटा के लिए नहीं कहा था जी, किसके लिए कहा? जनरल था। राजपुर में बैठक हो रही थी, जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक थी, चुनाव के संदर्भ में था। तो लोगों का ध्यान उस बाबत आकर्षित करने के लिए कि मिल के रहो, हम लोग को मिल के चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस का कैंडिडेट एक बार तय हो गया तो फिर कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए काम करना चाहिए। और एक और जो सवाल आप 5 साल वाले चक्रक्रम के लिए करते हैं, जो शंकाएं होती हैं टाइमिंग, कि अभी हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई, अभी कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई, तो क्या इसके पीछे मंशा है कि उसको भंग करने का तो कहीं विचार नहीं आ रहा है? ये क्यों अभी आप उसके ऐसे समय में लाओ, आज से 10 साल बाद के लिए सबकी सहमति लेके करो, और सबके कार्यकाल पूरे होने दो, 5-5 साल या उससे ज़्यादा के भी होने पूरे होने दो, तब फिर एक बार सबके लिए लाओ। तो ये नहीं लगेगा कि अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। आज उड़ीसा का एक साथ चुनाव होता है, पार्लियामेंट का और विधानसभा का। कुछ और राज्य हैं जिनकी टाइमिंग अभी भी बरकरार है, वो क्रम टूटा नहीं है। अन्य जगह बहुत जगह टूट गया है। तो जहाँ टूटा है क्रम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में अभी चुनाव होने वाले हैं। पार्लियामेंट के चुनाव के 4-5 महीना पहले। क्या ये केवल नॉन बीजेपी स्टेट में ज़्यादा हुआ करते हैं इस तरह की चीज़ों को, या फिर हिंदी भाषी राज्य में ही इस तरह के सर्कमस्टेंसेस बनते हैं? बीजेपी की मंशा अभी ऊपर का दबाव कहें, या वो ऐसा मान लेते हैं कि जो ऊपर तय हो गया हमको तो वही कहना है।
मैंने जीएसटी काउंसिल में देखा कि पहले ऐसा नहीं लगता था। मैं भी जीएसटी काउंसिल में अब करीब 5 साल हो गए उसमें भाग लेता था, और ये राष्ट्रीय स्तर का एक मंच है इसलिए उसका हवाला आपको दे रहा हूँ। पहले ऐसा महसूस नहीं होता था, अब ऐसा महसूस होता है कि कोई भी मुद्दा है तो पहले ही से तय है कि पार्टी लाइन लेना है। तो मुद्दे पे बात स्वच्छ और स्वतंत्र रूप से नहीं होती है, तो पहले से डायरेक्शन आ जाता है कि आपको ये काम करना है। सिविलियन में एक सटायर चलता है कि जो जय हैं वो हमेशा बलिदान दे देंगे और वीरू जो है वो लीड लेगा। क्या लग रहा है कि करंट सर्कमस्टेंसेस में इस तरह की स्थिति बन रही है? एक बार फिर से क्या जय को मिलेगा मौका सीएम रहने का? जय बुरी वाली बात तो अब कक्का बाबा में आ गई है, और दोनों विद्यमान हैं। उसमें एक मर जाते हैं, यहाँ तो दोनों सांस ले रहे हैं, दोनों जिंदा हैं, दोनों काम कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, तो वो उपमा वहाँ तक लागू नहीं होगी। और अब तो उन्हीं की विधानसभा में, मैं भूपेश भाई की विधानसभा में उन्होंने कहा था कि महाराज साहब आप जो पोलिंग बूथ की समीक्षा वगैरह है, सेक्टर इत्यादि की समीक्षा है, आप जाना। एक बड़ा जनसमूह है जो आपको सीएम देखना चाहता है, क्या उनके लिए कुछ करेंगे? नहीं, ये हाईकमांड का निर्णय रहता है किसको सीएम बनना है, और हर पार्टी में हाईकमांड तय करता है और उनके निर्णय अंतिम है। मैंने पहल भी नहीं की। जो निर्णय हुए पिछले चुनाव के बाद 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया था, उन 4 में मैं एक था। महन जी थे, ताम्रध्वज भाई थे, भूपेश भाई थे, मैं था। तो ये मेरा निर्णय नहीं था कि मेरे को मुख्यमंत्री के लिए पहल करनी है। लोगों में चर्चा होती है तो वो अपनी जगह की बात है, लेकिन मैंने पहल नहीं की कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहाँ बुलाया गया, बातें हुई, भूपेश भाई को डिक्लेयर किया गया, मीडिया में 2.5 साल की बात चलती गई, वो चलती गई। उसमें ऐसा लगा कि हाँ, क्या है ऐसी बात। एक ईमानदार कोशिश नहीं होगी, क्योंकि नेतृत्व बदलता तो है कहीं ना कहीं। वो तो एक अलग प्रक्रिया है, कोई परमानेंट नहीं रहता। प्रधानमंत्री बदल गए, मुख्यमंत्री बदल गए, बदलते हैं, 15-15 साल रहते हैं, एक दिन रहते हैं। कोई फिक्स्ड खंडकाल कार्यकाल इनका नहीं रहता है। चुने हुए प्रतिनिधि, मुझे याद है अर्जुन सिंह जी 1 दिन या 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री की शपथ लेके फिर उन्होंने दूसरे को सौंपा। हाईकमांड ने उनको पंजाब की जिम्मेदारी दी, गवर्नर पंजाब का बनाया। और 15-15 साल के मुख्यमंत्री हमने शीला दीक्षित जी को देखा है, भाजपा में भी ऐसे ही देखा है। भाजपा में तो पूरी सरकार को बदलते देखा है, मुख्यमंत्री के साथ पूरे कैबिनेट को बदलते देखा है। एक चुनाव के पहले 3-3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में भाजपा के हमने देखे। उनके एक मुख्यमंत्री के फेस चुनाव हार जाते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, और फिर बाई इलेक्शन में वो जीत के आते हैं। तो सभी राजनीतिक दलों में ममता जी एक चुनाव हारी, मुख्यमंत्री बनाई गई, बाई इलेक्शन हुआ, फिर जीत के आई, आज मुख्यमंत्री हैं। तो बहुत सारे ऐसे मिश्रित उदाहरण हैं, कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। 5 साल के लिए बनेंगे, 10 साल के लिए बनेंगे, 15 साल के लिए बनेंगे। जी, तो आप थे डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव। उन्होंने भी बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से इसका जवाब दिया है। साथ ही क्षेत्र के मुद्दों से लेकर नेशनल एजेंडे तक उन्होंने जो बातें कही वो गौर करने लायक है। साथ ही ये भी देखना होगा कि आखिरकार इस तरह के विषयों के दूरगामी परिणाम क्या आते हैं। छत्तीसगढ़ में हाल में चुनाव होने वाले हैं, इस तरह के बयानबाजी के अलग मायने होंगे। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष सरन।